नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई कहानी के साथ आपका फिर से बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी कहानियां अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही हैं कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की कहानी में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताती हूँ। यह जो कहानी है वो लक्ष्मी की है, जो सेठ बलदेव साहनी के घर की लक्ष्मी थी। लक्ष्मी के 3 भाई थे जो गांव के साहूकार थे। तीनों के तीनों हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त थे और लक्ष्मी अपने तीनों भाइयों की जान थी। लक्ष्मी जब 18 वर्ष की हुई तो सेठ जी ने लक्ष्मी के विवाह के लिए घर में पंडित जी को बुलाया। पंडित जी, जजमान, लक्ष्मी बिटिया की कुंडली जिस युवक से मिल रही है वह बहुत ही साधारण परिवार का है। सेठ, अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपनी बेटी को अपने घर पर ही रखने वाले हैं, हमें तो घर जमाई चाहिए। पंडित, लेकिन जजमान, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ संभव है, यह युवक घर जमाई नहीं बनेगा। तभी सेठ जी की बेटी सेठ जी के पास आई और उनके कानों में कुछ फुसफुसाई। उसकी बातें सुनकर सेठ जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और सेठ जी मान गए और बोला, ठीक है पंडित जी, आप शादी की बात आगे बढ़ाइए। कुछ महीनों में लक्ष्मी की शादी एक बहुत ही साधारण युवक विमल से हुई। शुरू में तो दोनों की अच्छी बन रही थी और विमल की मां सरिता भी बहुत खुश थी। एक दिन सोते वक्त लक्ष्मी ने विमल से बात की। लक्ष्मी, सुनो जी, ना इस घर में सोफा है और ना ही गद्देदार पलंग और ना ही टीवी। आप मेरे साथ मेरे पापा के घर चलिए ना, वहाँ सब कुछ है। विमल, नहीं लक्ष्मी, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें इसी घर में रहने की आदत डालनी होगी। उस दिन के बाद लक्ष्मी हर छोटी बात में विमल से झगड़ा करती। उनके बीच बात इतनी बिगड़ गई कि अब लक्ष्मी कभी बेलन तो कभी बर्तन फेंक फेंक कर विमल को मारती। सरिता, विमल बेटा, ये क्या है, तुम दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हो? विमल, माँ ये रट लगाए बैठी है कि मैं इसके साथ इसके बाप के घर में जाकर जमाई बनकर रहूं। भला ये कैसे कर सकती, इसलिए हमारी रोज अनबन हो रही है। सरिता, एक काम कर, तू इसे अच्छे से समझा कि अब यहाँ इसका घर है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी विमल को अपने साथ घर चलने के लिए जोर डालने लगी। लक्ष्मी, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, आपको यहाँ गरीबों की तरह जीने की क्या जरूरत है, मेरे पापा के पास सब कुछ है। विमल, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता हूँ। लक्ष्मी, अगर आप खुद से मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं मेरे भाइयों को बुलाकर आपको जबरदस्ती यहाँ से उठवा कर ले जाऊंगी। बहू की ये बात सुनकर सरिता को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। सरिता, इसके तीनों भाई इतने शक्तिशाली हैं, मेरे बेटे का क्या हाल होगा। ये मैंने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो किसी गरीब की बेटी से शादी करवा दी होती, कम से कम कोई आफत तो नहीं आती। अब सिर्फ बाबा जी की ही मेरी मदद कर सकते हैं। सरिता बहुत दूर एक बाबा जी के पास गई, उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। सरिता, अब आप ही बताइए बाबा जी, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकती हूँ। बाबा, ये ताकतवर इंसान ऐसे ही होते हैं, हमेशा निर्बल को दबाना जानते हैं। अब सिर्फ गुफा में रहने वाली डायन ही तुम्हारी मदद कर सकती है, सिर्फ वही तुम्हें ताकतवर बना सकती है, जिससे तुम अपने बेटे को बचा सकती हो। सरिता, बाबा जी, मुझे ये डायन कहाँ मिलेगी। बाबा, वो उत्तरी दिशा में मिलेगी, लेकिन उससे मिलने से तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। सरिता, अपने बेटे की जान बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सरिता उत्तर दिशा में निकल पड़ी और गुफा तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो गई। सरिता, कोई है यहाँ? डायन, क्या आज एक इंसान खुद यहाँ तक चलकर आया, वो भी मेरा खाना बनने? सरिता, मैं आपसे मिलने आई हूँ। डायन, मिलने मुझसे, वो भी खुद चलकर? बताओ क्या बात है। सरिता ने डायन को अपनी शुरू से अंत तक पूरी कहानी सुनाई। डायन, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन है। सरिता, मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर लूंगी। डायन, तुम्हें मेरा श्राप अपने ऊपर लेना होगा, जिससे मेरी सारी शक्तियां तुम में आ जाएंगी,
तब मैं आजाद हो जाऊंगी और फिर तुम डायन बनकर यही इस गुफा में रहोगी और ना ही सूरज की रोशनी से बाहर निकल सकोगी, क्योंकि डायन की शक्तियां सिर्फ रात में ही काम करती हैं। क्या तुम्हें ये मंजूर है? सरिता, विमल को बचाने के लिए अगर मुझे डायन भी बनना पड़े तो मंजूर है। डायन ने कुछ जादू किया और डायन की सारी शक्तियां सरिता में चलती गई और अब डायन आजाद होकर एक औरत बन गई और सरिता डायन बन गई। यहाँ पूरा दिन हो गया था। विमल ने गांव में जाकर अपनी माँ को ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रात को वो घर पहुंचा तो फिर लक्ष्मी उस पर भड़क पड़ी। सब सरिता अपनी शक्तियों से देख रही थी और फिर सरिता डायन के रूप में वहां पहुंची। सरिता को डायन के रूप में देखकर उसके पैरों से जमीन खिसक गई। सरिता जोर जोर से हंसने लगी। अब जैसे तैसे रात को लक्ष्मी सो गई और सुबह होते ही, लक्ष्मी, अपने भाइयों को बताती हूँ आपने मुझे बेलन से मारा। लक्ष्मी अपने पांव दरवाजे से बाहर निकाल ही रही थी कि सरिता ने अपने हाथ लंबे करके लक्ष्मी के पांव पकड़ लिए। सरिता, अब तुम इस घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जा पाओगी। एक बार फिर से लक्ष्मी बेहोश हो गई। अब जब भी लक्ष्मी कुछ बेतुका करने जाती तो सरिता बीच में आकर अपने बेटे को बचा लेती और लक्ष्मी घर में दुबक कर घर के कोने में बैठी रहती। विमल दिन रात अपनी माँ को याद करके रोता। विमल, तू कहाँ है माँ? तू कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? सरिता, बेटा मैं यही हूँ तेरे पास, लेकिन इस डायन के रूप में। ये सब सुनकर विमल बहुत डर गया। सरिता, डर मत बेटा, मुझसे तेरा दुख देखा नहीं जा रहा था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये सब पीछे खड़ी लक्ष्मी सुन रही थी। तभी सरिता ने उसे देख लिया और अपनी शक्तियों से दीवार पर लटका दिया और लक्ष्मी से बोली, सरिता, जा रही हूँ, लेकिन एक बात समझ ले, मेरे बेटे को परेशान करने की तू सोचना भी नहीं तो मैं फिर से आ जाऊंगी। लक्ष्मी, जी माँ जी, अब मैं इन्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। जैसा बोलोगे वैसा ही करूंगी। तभी तो कहते हैं माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। माँ एक वरदान है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। उम्मीद है आपको ये कहानी मेरी अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नए अंक में। तब तक के लिए धन्यवाद।